चले जाते हैं, तो क्या इसके लिए भी काउंसलिंग काम करती है? हाँ, काम जरूर कर सकती है। और जैसे मैं कहने लगा था, काउंसलिंग से या साइकोलॉजी से, साइकियाट्रिस्ट से मदद लेने में कोई शर्मिंदगी, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। जी यहाँ मुझे एक और मुद्दा सूझता है समर, जैसे जी आपने अभी बात पूछी, शहरों में और खासकर महानगरों में, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे जो महानगर है ना, या इवन मीडियम साइज के शहरों में, जी अहमदाबाद, पूना में, अब सभी लोग, हम में से ज्यादातर लोग या सभी लोग कांस्टेंट टेंशन में है। जी बिल्कुल। तो जब परिवार परिवार शाम में मिलता है या सुबह काम के लिए भाग रहा है, तो एक मिनट के लिए ठंडा बंद रख के गौर करें, परिवार में 3-4 व्यक्ति है, सभी की अपनी टेंशन है। जी सर। तो एक दूसरे की टेंशन को फीड करती है, बढ़ाती है, अनफॉर्चुनेट। यस सर। तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखें कि हम ये, पहली बात ये समझ लें कि भाई अगर मैं टेंशन में हूं, मैं प्रेशर में हूं, मैं परेशान हूं, तो हो सकता है पति या पत्नी या मेरे पिताजी या मेरे भाई साहब भी टेंशन में है। तो एक दूसरे की टेंशन को स्वीकार करें, समझें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात को समझें कि अगर अगर एक बार रिश्ता नेगेटिव साइकिल में चला गया तो नेगेटिव बढ़ता जाता है। तो जैसे मैं पहले भी कहा, स्टॉप टाइम। थोड़े समय के लिए अगर रिश्ते में बहुत नेगेटिविटी बढ़ रही है तो थोड़ा न्यूट्रल हो जाए, फिर उसको धीरे धीरे पॉजिटिव करने की कोशिश कर सकते हैं। जी लेकिन ये मैं एक बार फिर कहूंगा, हर हर संस्कृति में, खासकर हमारे जैसी जो त्वरित गति से संस्कृति बदल रही है ना, जितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है नगरों में और महानगरों में, परिवारों पर, व्यक्तियों पर, उसमें जैसे आप पूछ रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, पारिवारिक संबंधों में, पारिवारिक रिश्तों में टेंशन आम हो गया है। जी सर बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आपसे एक चीज जल्दी से ये शेयर कर लूं, हमने करीब 10-15 साल पहले एक बहुत बड़ी रिसर्च की थी आईसीएमआर से, शहरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। बिल्कुल सर। ओके, तो अर्बन मेंटल हेल्थ के उस रिसर्च में दिल्ली, लखनऊ और मद्रास, चेन्नई में, तीनों में हमने करी थी रिसर्च, और उसमें जो बहुत सारे फाइंडिंग्स है, उसमें से एक फाइंडिंग ये था समझ, कि डॉक्टरी रूप से जो भी हम इसको, डिप्रेशन को, बीमारी को ज्यादा समझें, लेकिन आम जनता से जब बात की गई जी तो आम जनता की राय सबसे ज्यादा ये थी कि सबसे बड़ी मानसिक समस्या जो है, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या जो है शहरों में, वो है रोजाना जीवन का स्ट्रेस। यस सर। डेली लाइफ का जो स्ट्रेस है ना, रोजाना जीवन का जो तनाव है, वो सबसे बड़ा मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है बिल्कुल सर। जनता की राय। इसीलिए सर हमने ये रिलेशनशिप का इसलिए मुद्दा लिया है। कभी कभी क्या आई होता नो, है, बहुत जब अच्छा। घर में जब लड़ाइयाँ होती हैं, तो हम उसी लड़ाई के साथ, उसी माइंड के साथ हम अपने ऑफिस में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस काम को भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, अपना वर्क भी सही से नहीं कर पाते। तो आप उसमें ये बताइए कि हमें क्या करना चाहिए उस स्थिति में, हमें क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या टेस्ट कराने चाहिए, ताकि हम उस स्थिति से बाहर आ जाए? पहली बात तो ये कि मेडिसिन तो कतई खुद लेने की कोशिश ना करें। ये भी काफी प्रचलित हो गया है जी कि व्यक्ति खुद अपनी समझ से या किसी मित्र से पूछ के या केमिस्ट की दुकान पे जाके नींद की या टेंशन की दवाई गोलियां लेना खाने शुरू कर लगते हैं। देता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, ये मेरी सलाह बड़ी साफ रहेगी, और डॉक्टरी सलाह भी ये है कि जहां तक हो सके ये ना करें। जी जैसे हमने पहले कहा, साइकोलॉजी से, साइकियाट्रिस्ट से, अपने फैमिली डॉक्टर से अपने मानसिक तनाव के बारे में कंसल्ट करना कोई शर्मिंदगी नहीं है। जी अगर अगर वो आपकी मदद कर सके बिना दवाई के तो हो जाएगी, अगर काउंसलिंग से मदद होगी वो हो जाएगी, अगर दवाई जरूरी है तो डॉक्टरी सलाह पे ही लें। बिल्कुल।